जय श्री राम। आज के इस भाग में सुनिएगा, ऋषि मुनि पार्वती जी को समझाने के लिए जाते हुए हैं और उनको घर लाने के लिए आने के लिए कहते हैं। ऋषि गौर देखिए ता कैसी अमूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनि शैल कुमारी और करहूं कवन कारण तपो भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अपराधों का तुम चाहूं और हम मन सत्य मरम किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई और हंसहूं सुन हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनहि सिखावा और चहते बार पर भीते उठावा। नारद कहा सत्य होई जाना और बिन पंखों हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा और चाहो सदा शिवही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरी अज्ञानता तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन विय से रियस और गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुने कसऊं कहूं बस्यूं किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पार्वती पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतई उपदेश ही जाई और तेने फिर भवन न देखा आई। चित्र केतु कर धरु उन लघाला और कनक कप सुकर उन्हें असे हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्य कश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि न नर नारी अवश्य होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा और आप सरिस सबहि चटकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर वाले छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा और तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली और अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव में ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपलों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूं कवन सुख असुवर पाए और भल भूलऊं ठग के बौराए। पंच कहे शिव ततीय बिहाई और पुण्य अवडेरु मराई ताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उन्हें त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाई और सहज एक के भवन कबहू की नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं।
ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानऊ कहा हमारा, और हम तुम कहूँ वरुणी के बिचारा। अति सुंदर सुज सुखद सुशीला, और गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। ऋषि मुनि देखो पार्वती जी को समझा रहे हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, और श्रीपुतपुर बैकुंठ निवासी। असुबरु तुम्हें मिलावऊं वानी, और सुनत बिहस कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनती ही पार्वती जी हंसकर बोली। क्या बोली? सत्य कहूँ गिर भव तनु एहा, और हट न छूटे वरु देहा। कन कहूँ पुनि पसानते होई, और जार्यों सहज न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा है। देखो पार्वती जी क्या कह रही हैं कि आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहरऊं, और बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुण के बचन प्रतीत न जेही, और स्वप्न सुगम न सुख विदिते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़ जाए। इससे मैं नहीं डरती। जिनको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्ध स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मनु रम जाहि, सन तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिनका मन जिसमें रम गया उनको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, और सुनते सिख तुम्हारी धर सीता। अब मैं जन्मू संबोहित हारा, और को सुन दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुणों दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, और रही न जाई बिन किए बिरेसी। तो कौतुक नहीं आलस नाही, और वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिएगा। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, और वरहूं शंभुना तरहूं कुमारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, और आप कहूँ सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, और तुम गृह गवनऊ भयऊ विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, और जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी ने
पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पकड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातो, नाई चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर सही गातो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। पार्वती जी से कह रहे हैं कि आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत में के माता पिता हैं। यह कर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुने हिमंतु पठाए, और कर बिनती गिरिराज ही गृह लाए। वर बहुर सप्तऋष शिव पही जाई, और कथा उमय के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमांशु को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उन्हें को घर ले आए। फिर सप्तऋषि ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, और हरसि सप्तऋष गवनीय गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, और लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयों तेई काला, और भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेई सब लोक लोग पत जीते, और भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और परलोकों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अस अजर अमर सो जीत न जाई, और हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, और देखे विद सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाई लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और कहा, सब सन कथा कहा बुझाई विद, धनुज निधन तब होई, और शंभ सुख संभूत सुते, यही जीते रने जोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहूं उपाई, और होई ईश्वर करहीं सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, और जननी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनो और सुनकर उपाय बताया कि ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते ही तप कीन शंभुपति लागी, और शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, और तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। और क्या सुनाया? पठवहु काम जाय शिव पाही, और करे क्षोभ शंकर मन माही। कब हम जाई शिवई सिर नाई, और करवाऊं विवाह बरी आई। देख लो शंभू क्या समझा रहे हैं सबको। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे
और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विद भले देवई होई और मति अति नीक कहूँ सब कोई। अस्तु सुरई कीन अति हेतु अप्रगट हूँ विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन्य कही निज विपति सब सुन मन कीन विचारी और संबि विरोध न सुख कुशल मोई विषय कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। जय श्री राम। आज के भाग में इतना ही। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।